8 और 9 मार्च 2024 की करंट अफेयर्स की खबरों को देख लेते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सर्वप्रथम 1908 में सोशलिस्ट पार्टी की एक महिला थीं, क्लारा जेटकिन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी समान कार्य के लिए समान वेतन के संदर्भ में। और उस दिन 28 फरवरी को जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था वो 1908 में 28 फरवरी को मनाया गया था। उसके बाद 1921 से लगातार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। फिर आगे चलकर 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को व्यापक स्तर पर मान्यता दी गई, यानी विश्व स्तर पर मान्यता दी गई। और 1975 से 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके। स्वीडन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वीडन हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। फिनलैंड, स्वीडन, ये सब बगल बगल हैं, यूरोपीय देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। और नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में स्वीडन बना, उससे पहले 31वां फिनलैंड बना है। तो दोनों को क्रम से याद रखिएगा। तामस तुल्योक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हंगरी जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, और ये डेन्यूब नदी का जो मैदान है उसमें स्थित एक देश है। हंगरी छोटा सा देश है, उसी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस शुल्योक। फ्रांस चर्चा में है। गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना। इससे पहले फ्रांस में गर्भपात को कानूनी अधिकार प्राप्त था, लेकिन इसको पहली बार फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 34 में जगह दी गई और इस तरीके से इसको संवैधानिक मान्यता दी गई एबॉर्शन यानी गर्भपात को। ओके। सी डिफेंडर्स 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त तटरक्षक बल अभ्यास है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में प्रारंभ हुआ है। क्या नाम है? सी डिफेंडर्स 2024। बेंगलुरु का हैसरगट्टा काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया, और ये आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। आपको बता दें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो बेंगलुरु के हैसरगट्टा में ही स्थित है। तो उसी परिसर में ही राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया। गेवरा खदान काफ़ी चर्चा में है क्योंकि पहली बात तो ये जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। गेवरा खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी, ऐसा दावा किया गया है। और इसके लिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसने इसके विस्तार को मंजूरी दी है, और जब इसका पूर्ण रूप से विस्तार हो जाएगा तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन जाएगी। गेवरा खदान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोलकाता, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा हावड़ा से साल्ट लेक तक कुल 5.7 किलोमीटर की है। आपको बता दें, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कोच्चि में पहली जल वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। तो देखिए, वो जल वाटर मेट्रो है, यानी वो जल के ऊपर चलेगी, और ये अंडर वाटर है, जल के नीचे इसको बनाया गया है। ये मेट्रो सेवा को अंडर वाटर बनाया गया है। तो ये कोलकाता में स्थित है, और पहली जल मेट्रो वो कोच्चि केरल में स्थित है। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अदिति योजना, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये रक्षा मंत्रालय की योजना है। पहला सवाल आ सकता है कि अदिति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया। किस लिए? इसमें क्या होता है, रक्षा अनुसंधान के लिए 25 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। उसके साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। 25 करोड़ तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। किसमें? अदिति योजना के अंतर्गत।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 नई दिल्ली में हुआ, हाल ही में संपन्न हुआ। इसमें जो 3 पुरस्कार मिले बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम पुरस्कार हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। द्वितीय पुरस्कार वैष्णव पिचाई तमिलनाडु के हैं और तृतीय पुरस्कार कनिष्क शर्मा राजस्थान के हैं। इन तीनों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में सम्मानित किया गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।